महाभारत का बुरा से बुरा कहा जाने वाला पात्र जिसे कर्ण कहते हैं, जिसे कर्ण कहते हैं, उसको जब पता चल गया ना कि पांडव मेरे भाई थे, जब पता चल गया कि पांडव मेरे भाई हैं, युद्ध से पहले भगवान ने जाकर के बता दिया था कि कर्ण तुम कौन राधे नहीं हो, तुम तो मां कुंती के बेटे और सूर्य की संतान हो। अब कर्ण के बाणों में से वो नुकीलापन खत्म हो गया, क्योंकि कर्ण को पता है कि ये बाण मेरे भाई की छाती पे जा रहा है, जिसके ऊपर दुर्योधन बहुत गर्व कर बैठा था। भगवान ने उसके दुश्मनी के जहर को, कर्ण के भीतर जो दुश्मनी पल रही थी दुर्योधन की, डाली हुई। कर्ण का तो कोई व्यक्तिगत बैर था ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? कर्ण का तो व्यक्तिगत, दाता तूने मेरी तकदीर में ये क्या लिखा है, मैं अपने भाई पे बाण चढ़ा रहा हूं, जिसे गले से लगाना था, जो ये मेरे ये इसे मैं बड़ा हूं, ये मेरे पांव छूता तो मुझे इसके सिर पे हाथ रखना था। और इतना धर्मात्मा भाई है मेरा, और मैं राम 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 राम। कर्ण का हर बाण उसी के दिल को भेद रहा था। बाण तो चलाए थे कर्ण ने, लेकिन ऐसा कोई बाण नहीं चलाया जो उनको घाव दे। कभी रथ को तोड़ता है, तो कभी धनुष को तोड़ता है, तो कभी ध्वजा को काटता है, हैं? लेकिन जब ये पता चल गया कि मेरा भीम मेरा भाई है, मेरा भाई, राम 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 राम। जिंदगी भर जिन भाइयों के लिए तरसा हो, और जब वो सामने आए तो उस रूप में क्या पीछे भी नहीं हट सकता और आगे बढ़ा नहीं जाता है, उस दुविधा का देव संयोग से महाभारत में जिन्होंने कर्ण का रोल किया है वो कल इस दुनिया से विदा हो गए। महाभारत में जिन्होंने कर्ण का रोल किया था वो कल ही, और सचमुच बहुत गजब का रोल किया था। क्या नाम था? नमन धीर। क्या? अच्छा, नमन पंकज धीर। सचमुच वो रोल किया उन्होंने। वो चेहरा जो है ना, कर्ण का जब प्रसंग आता है तो वो चेहरा दिमाग में आ जाता है। दुर्योधन के षड्यंत्रों से कभी खुश नहीं रहे। दुर्योधन के षड्यंत्रों से कर्ण पहले भी खुश नहीं था, लेकिन जब ये पता लग गया कि ये मेरे भैया हैं, अरे तब तो साहब ऐसी दुविधा जीवन में किसी को भगवान न दे जो कर्ण को दी। अंतिम में मरना मंजूर किया, अंतिम में मरना मंजूर किया, लेकिन भाई पर वार करना मंजूर नहीं किया। भाई को घाव देना, भाई की जान लेना, दिल ये गवाही नहीं दे पाया कि तुम्हें भाई को भी बाण मारना है। एक बात बताऊं, भाई से जब मिला जाता है ना, जब भरत जी महाराज दशरथ जी का संस्कार करके और जब चित्रकूट के लिए गए हैं, तो रास्ते की बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं कहना चाहता। मैं पहुंचता हूं उस समय कि जिस समय लक्ष्मण ने कहा कि सेना लेकर के भरत आ रहा है, लोगों ने बताया, लक्ष्मण ने कहा आज
महादेव आ जाए चाहे ब्रह्मा आ जाए, आज ये भरत मुझसे बचने वाला नहीं है। अरे जहर के बेल पे है कोई अमर अमर फल नहीं लगता है, तो केकई का ही पुत्र। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ना, प्रभुता पाह काहे मद नाही। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम सही कह रहे हो, प्रभुता पाकर के मद किसको नहीं आता, लेकिन भैया ये संसारियों में हो सकता है, लोभियों में हो सकता है, लालचियों में हो सकता है, और जिसके दिल में भैया के प्रति प्रेम न हो ये उसमें हो सकता है, पर मेरे भरत में अयोध्या तो छोड़ तीनों लोकन को राज मिलना होए तो भी मेरे भैया के मन में ऐसा नहीं हो सकता है। भरत ही हो न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। भरत ही हो न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहु के काजी शी करने, क्षीर सिंधु बिनसा। लक्ष्मण, तुम भरत के बारे में ऐसा सोच रहे हो? विष की बेल पे कभी अमृत का फल तो नहीं लगता, पर तू ये बता, कमल कहां खिलता है? मार्बल में? कहां खिलता है? गंगा जल में? कमल हमेशा कीचड़ में ही खिले हैं। और दूसरी बात, अभी तुम न केकई को जानते हो और न भरत को जानते हो, और जब तक तुम इनको जान नहीं पा रहे तब तक तुम्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब लोगों के अंदर कभी कोई गलतफहमी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम मनुष्य ही तो हैं। भैया के बारे में कोई गलत बात आ जाए, कोई गलत बात कूद पड़े, कोई गलत बात भर जाए, मनुष्य ही तो हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका समाधान ढूंढने का प्रयास न करना और किसी के भी कहने पर बात पे विश्वास कर लेना, ये भी तो हमारी कमी है। पता है, गंगा जल की मात्रा ज्यादा हो तो दारू की बोतल भी डाल दी जाए तो गंगा जल को वो दारू नहीं बना सकती, लेकिन गंगा जल कम हो, बोतलों में हो, घड़ों में हो, और फिर बोतल उड़ेल दी जाए तो वो गंगा जल फिर गंगा जल नहीं रहता। प्रेम की मात्रा कम होगी तो उसे दुनिया दूषित कर पाएगी, लेकिन प्रेम हमारा अपार हो ना तो हम उसकी शराब की बोतल को भी हमारा मन गंगा जल बना देगा। जैसे राम ने कहा तो लक्ष्मण जी ने बहुत तर्क नहीं दे, बहुत प्रूफ नहीं दे, केके की करनी को सामने नहीं रखा। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं कि मुझे नहीं पता होगा, और चाहता तो मैं भी यही हूं कि आपके प्रति हम सब लोगों का समर्पण सच्चा हो, हमारा प्रेम सच्चा हो। मैं आपके विरोधी को सहन नहीं कर सकता, मैं अपने भैया के विरोधी को सहन नहीं कर सकता। और प्यारे, एक बात और बताना चाहता हूं, लक्ष्मण जी तो एक बात और कहते हैं। लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं कि मैं अपने भैया के विरोध में तो अपने बाप को भी सहन नहीं कर सकता, औरों की तो बात क्या है। लेकिन ध्यान रखना, जब ऐसे उल्टी सूदी जब बाप के बारे में कही, और हम भी यदि कभी भैया से प्रेम के कारण बाप के बारे में ऐसा कह भी जाए तो बाप नाराज नहीं होता,
बाप इस बात को सुनकर के बहुत खुश होता है कि मेरे बच्चों में इतना प्रेम है, क्योंकि मैं तो कुछ दिन का हूं लेकिन इनको अभी बहुत जिंदगी जीनी है, इनमें प्यार का रहना बहुत जरूरी है। और भरत जी महाराज जैसे ही वहां पहुंचे हैं चित्रकूट पर और गिरे हैं धरती माता पर, पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई और भूतल परे लकुट की नाही। और प्रेमी की दशा और अहंकारी की दशा दूर से दिख जाती है साहब, हैं? उसके आंसू बताते हैं, उसका चेहरा बताता है। और जैसे ही पड़े हुए देखा भरत जी महाराज को, लखन ने, जो पहली निगाह लखन की पड़ी, राम जी की पीठ है उधर और लखन जी का मुख है, पहली निगाह पड़ी और भरत जी को देखा तो ग्लानि से भर गए। मैंने ऐसे भाई के प्रति कैसी कल्पना करी, मैंने क्या सोचा और क्या बोला, ग्लानि से घृणा से भर गए अपने अंदर। और फिर राम जी को कहने लगे, भगवान भरत भैया आपके पीछे धरती पे पड़े, धरती पे। और जैसे ही राम जी ने इस शब्द को सुना, भरत आया है, और इस शब्द को सुना तो राम जी अधीर होकर के, जबकि राम बहुत धीर है, राम के बारे में जब भी शब्द आता है धीर धुरंधर है, धीर धीर, लेकिन यहां प्रेम ने, भरत के प्रेम ने, भैया के प्रेम ने राम को क्या बना दिया, अधीर बना दिया। और राम जी जब दौड़े हैं ना तो पहले दुपट्टा गिरा, धरती माता ने पूछा, अरे दुपट्टा, इतना प्रेम से लोग मिल रहे थे और इतना प्रेम से भगवान भरे हैं, तुम्हें तो कंधे पे सजे रहना चाहिए था, हैं? तुम बीच में से क्यों गिर पड़े? तो दुपट्टा कहता है कि भैया भैया के बीच में मैं आना नहीं चाहता, जहां भैया भैया में एकता होती हो वहां एक कपड़ा भी बीच में आएगा तो ये अपराध है। जब हम मिला नहीं सकते तो हम बीच में आए क्यों? हमें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम मिला ना पाए तो कम से कम हम बीच में तो न आए। उसके बाद जब भगवान दौड़े तो भगवान के हाथ में तीर लगा था, कंधे पे धनुष टंगा था और एक कंधे पे तरकश था, हा? तो जब हाथों में जो तीर लगा था वो हाथों से तीर गिरा। धरती माता ने पूछा, अरे अरे तुम सब क्यों गिरे जा रहे हो? अरे तीर। तो तीर कहता है, भैया से मिलने जब भैया आता हो तो हथियार को गिर जाना चाहिए, हथियार लेकर के भाई से नहीं मिला जाता है? भाई से तो मिलने के लिए दिल में प्यार चाहिए, न कि हथियार चाहिए। और जहां हाथ में भाई के लिए प्यार न हो करके, दिल में प्यार न हो करके जहां हाथ में हथियार थम जाए, उन घरों का विनाश तो होता ही है, लेकिन वो किसी और का विनाश नहीं करते, वो खुद के संग गद्दारी कर रहे हैं। अपनी वो हथियार हाथ में जो आता है वो भैया के बीच में दरार तो डालता ही है, लेकिन मां के कलेजे को फाड़ देता है, बाप के कलेजे को फाड़ देता है। वो इनका अपराधी बन करके न इस लोक में सुखी होता है और न उस लोक में सुखी होता है। उसके बाद धनुष जो था वो सरका और धरती माता पे गिरा। धरती माता कहती, अरे तुमसे तो कोई विघ्न न था, तुम क्यों गिरे? बोले ना ना, हथियार भी नहीं होना चाहिए, यानी गोली तीर है फेंक के जो दूर जाके मारता है, गोली भी गिरी है तो जिसमें धर के गोली दी जाती है, जिसमें चढ़ा करके मारा जाता है,
भैया से मिलने के लिए उसका रखना भी जरूरी नहीं है। हैं? प्रेम वो है जो हाथ में से तीर गिरा दे, कंधे से कमान गिरा दे, हैं? और दूसरे कंधे से तरकस गिरा दे। बोले भैया से मिलने के लिए ये चीजें सब हटनी ही चाहिए। सच्चा मिलन हो तो हम दुश्मनों के लिए हैं, अपनों के लिए नहीं। हम दुश्मनों के लिए हैं, हम देश की रक्षा के लिए हैं, परिवार की रक्षा के लिए हैं, हम अपनों के लिए थोड़े ही हैं।